आर्यन खान के मुद्दे पर लगातार बवाल मचा हुआ है और बवाल कई बातों को लेकर मचा हुआ है। अदालत की सुनवाई का हवाला देते हुए जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने आर्यन खान पर किसी भी तरह का जो दावा किया है वो क्लियर है कि उनके पास किसी भी तरह का नशीला पदार्थ नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनके व्हाट्सएप चैटिंग में बहुत से आपत्तिजनक चैट मिले हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर नहीं मिला है तो फिर कार्रवाई किस लिए। वहीं कुछ और बड़े सवाल एनसीबी पर खड़े हुए हैं जो कि सोचने पर मजबूर करते हैं। जिस क्रूज का नाम सामने आया था, कार्डिया क्रूज, इसकी टिकट को अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसकी टिकट 1 लाख रुपए की है और मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही ये बात सामने आ चुकी है कि जितने भी अधिकारी एनसीबी के थे वो टिकट लेकर भेस बदलकर इस पूरे शिप में गए थे और उसके बाद इन्होंने एक मिशन के तहत ये पूरा काम किया था। अगर आप समझिए कि 20 या 22 लोग शिप में जाते हैं और 22 लाख रुपए टिकट्स पर खर्च करते हैं तो वो पैसा किसका है? ये सारा का सारा पैसा टैक्स पेयर्स का है। अगर बात की जाए गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी शिप से उतरने के बाद भी हो सकती थी। व्हाट्सएप चैटिंग के बिना पर अगर गिरफ्तारी करनी थी तो व्हाट्सएप चैटिंग के बिना पर गिरफ्तारी शिप से उतरने से पहले या चढ़ने से पहले हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई। तो आप ये सोचिए कि जो 22 लाख रुपए टिकट्स पर बर्बाद किए गए वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो जनता का पैसा है। एनसीबी ने जो ये 22 लाख रुपए खर्च किए हैं उसकी जवाबदेही किसकी है? जो हम 10 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपये, लाखों रुपये टैक्स देते हैं, उस पैसे का हिसाब कौन देगा? आप इस बात को समझिए कि जाहिर है कि एक गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन अगर गिरफ्तारी चैटिंग के बिहाफ पर ही होनी थी तो फिर क्रूज से नीचे क्यों नहीं की गई? बड़े सवाल खड़े हुए हैं और लाखों रुपए का नुकसान करने का आरोप एनसीबी पर लगा है और ये जायज़ भी है क्योंकि इसका हिसाब ज़रूर देना चाहिए जनता को, क्योंकि जनता दिन रात टैक्स पे करती है और टैक्स के पैसे से ही पूरा देश चलता है। 22 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है। 22 लाख रुपए में कई मरीजों का इलाज हो सकता है। 22 लाख रुपए में कई गरीब लोगों का राशन आता है जिन्हें मुफ्त दिया जाता है। 22 लाख रुपए में कई लोगों को वैक्सीनेशन लग सकती है। 22 लाख रुपए में बहुत से तमाम काम हो सकते हैं, लेकिन वो कोई भी जवाबदेही एनसीबी की नहीं है कि आखिर ये 22 लाख रुपए क्यों खर्च किए गए। देश को ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस तरह के सवाल एजेंसी से नहीं पूछेंगे तब तक असल वजह सामने नहीं आएगी कि सिर्फ एक स्टार किड को गिरफ्तार करने के लिए आप 22 लाख रुपए फूंक देते हैं और जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। इसकी जवाबदेही कौन देगा?